हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप कुमार मिश्र। आज हम अग्रिम विवेचना के टॉपिक पर बात करने वाले हैं, फर्दर इन्वेस्टिगेशन। यदि अगर विवेचनाधिकारी के द्वारा मनमानी रूप से चार्जशीट यानी कि आरोप पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया जाता है, तब भी आप उस आरोप पत्र के खिलाफ अग्रिम विवेचना हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष CRPC 173 सब सेक्शन एक्ट के अंतर्गत प्रार्थना पत्र दे सकते हैं और अपनी बातों को व एविडेंस जो भी आपके पास साक्ष्य अवेलेबल है उसको आप माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। होता क्या है कि विवेचनाधिकारी किसी न किसी के दबाव में आकर मनमानी रूप से कूटरचित तरीके से विवेचनाधिकारी आरोप पत्र दाखिल कर देता है। बहुत सारी गंभीर धाराओं को वो चार्जशीट के अंतर्गत विलुप्त कर देता है या आपके पास साक्ष्य होते हुए भी आपके खिलाफ चार्जशीट प्रेषित कर देता है। इस संदर्भ में आप माननीय न्यायालय के अंतर्गत यदि अगर उसके द्वारा चार्जशीट प्रेषित कर दी गई है तब आप माननीय न्यायालय के समक्ष CRPC 173 सब सेक्शन एक्ट के अंतर्गत आवेदन आप कर सकते हैं। वह यह चीज ध्यान देना है कि आरोप पत्र जैसे ही माननीय न्यायालय के समक्ष प्रसंज्ञान में लिया जाता है, प्रसंज्ञान में लेने के बाद वह आरोप तय होने से पहले आपको अग्रिम विवेचना हेतु प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा। यदि अगर प्रसंज्ञान ले लिया गया, वह अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय हो चुके, चार्ज फ्रेम हो चुका और ट्रायल स्टार्ट हो जाता है यहाँ से चार्ज होने के बाद, ऐसी कंडीशन में आप चार्ज फ्रेम होने के बाद अग्रिम विवेचना हेतु प्रार्थना पत्र नहीं दे सकते हैं। इसके लिए आपको यह चीज को ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे ही आरोप पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होता है, वह माननीय मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रसंज्ञान ले लिया जाता है, उसी दौरान आप अग्रिम विवेचना हेतु CRPC की धारा 173 सब सेक्शन एक्ट के अंतर्गत आप प्रार्थना पत्र दे सकते हैं और अपनी बातों को अग्रिम विवेचना हेतु प्रेयर कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं। होता क्या है कि विवेचनाधिकारी कई केसेस में हुआ भी है ऐसी चीजें कि मनमानी रूप से वो दबाव में आकर गंभीर धारा को बिना साक्ष्य, बिना एविडेंस के अंतर्गत वो विलुप्त कर देते हैं। तब भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास साक्ष्य होते हुए भी आपके खिलाफ आरोप पत्र प्रेषित कर दिया जाता है, तब भी आपके पास पूर्ण रूप से समय होता है कि आप अग्रिम विवेचना हेतु प्रार्थना कर सकते हैं।